हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शमा है एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैटर्न प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको ये 4 प्रोग्राम्स दिखाऊंगी जिसमें मैं ऑल टुगेदर ये चारों सॉल्व करके आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, देन वील सी हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेड। उसके बाद हम अपने सिंपल कोड ब्लॉक्स पे परफॉर्म करेंगे। वन बाय वन हम इन सबको एक एक कर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला प्रोग्राम देखेंगे, देन वील सी द सेकेंड प्रोग्राम, देन उसके बाद द थर्ड प्रोग्राम एंड देन द लास्ट प्रोग्राम। सो गाइज, सबसे पहले हम हमारा सबसे पहला वाला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी विल बी परफॉर्मिंग राइट नाउ इज दिस वन विच यू कैन सी राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। ओके, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारा कमेंट स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर पैटर्न। इस कमेंट स्टेटमेंट के बाद हमारा हेडर फाइल्स आ जाएगा, इंक्लूड standard stdio.h which is standard input output dot header files। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, void main। ओके, सो यहाँ पे हमें नंबर पैटर्न प्रिंट करना है, तो हम ले लेंगे int i j n n। सो हमें क्या चाहिए कि हम ऐसे यूज़र से पूछे दैट एंटर नंबर। तो अगर यूज़र ने नंबर 5 एंटर किया, सो वी शुड गेट द आउटपुट एज 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो ये जो 5 नंबर है, जब यहाँ पे एनकाउंटर हो जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यूज़र को अलाउ करना है सो दैट ही शुड एंटर द नंबर। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। एंटर नंबर /n इज फॉर न्यू लाइन। इसके बाद हमारा स्कैनएफ स्टेटमेंट आ जाएगा, %d एंड n। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये है, हमारा जो आउटपुट है वो एक लाइन छोड़कर प्रिंट हो। सो अगेन विल गिव अ printf स्टेटमेंट /n सो दैट एक लाइन छोड़कर हमारा प्रिंटिंग हो। उसके बाद सो लेट्स राइट द फॉलो, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस। उसके बाद हमारी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू i j प्लस प्लस। अगेन ओपन द ब्रैकेट। उसके बाद प्रिंट एफ, वॉट डू वी हैव टू प्रिंट, %d वो है j। आफ्टर दैट क्लोज द ब्रैकेट्स। उसके बाद प्रिंट एफ /n close these brackets। now let's understand this code properly just by doing it verbally and solving it here। तो सबसे पहले हमें यूज़र को ये स्टेटमेंट दिख जाएगा, एंटर नंबर। सो लेट्स से यूज़र एंटर्स 5 एंटर होने के बाद एक लाइन छूट जाएगा। देन उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5 i प्लस प्लस। तो वो येस इट इज़ देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। सो फॉर j इज इक्वल टू 1, तो i का वैल्यू है 1 एंड j का वैल्यू भी 1 है। j लेस देन और इक्वल टू i, सो j लेस देन और इक्वल टू 1 येस, तो वो अंदर होगा। सो प्रिंट j, सो प्रिंट j दैट मीन्स अब यहाँ पे प्रिंट होगा 1। ओके, एंड यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे, स्पेस इसके %d के बाद, तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। j प्लस प्लस होगा, j प्लस प्लस का मतलब 2, तो अब ये वापस स्टेटमेंट कंपेयर होगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, सो j का नया वैल्यू है 2 विच इज़ फॉल्स। ओके, तो वो बाहर आ जाएगा जिससे वो /n होगा, यहाँ पे आके वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। ओके, सो i विल बी 2। अभी यहाँ पे i का नया वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, एंड j का वैल्यू वापस 1 हो गया। ओके, सो फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट कंपेयर होगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 येस, तो वो अंदर चला जाएगा 5। सो j इज़ इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 2 येस,
सो इट विल गो इनसाइड, सो इट विल प्रिंट 1 फर्स्ट, देन यहाँ पे स्पेस है तो ये स्पेस लेगा, देन जे प्लस प्लस हो जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स जे का नया वैल्यू 2 हो जाएगा. सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, येस, तो यहाँ पे आके वापस 2 प्रिंट हो जाएगा. देन अगेन इट विल गो स्लैश एंड विल एग्जीक्यूट, तो वो नए लाइन पे आ जाएगा. फिर आई का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा. ठीक है, तो वापस ही यहाँ पे आएगा. सो जे इज इक्वल टू 1, तो वापस जे का वैल्यू 1 हो गया. जे लेस देन और इक्वल टू 3, येस, तो वापस ये इसके अंदर आएगा, देन जे प्रिंट होगा. सो 1, देन स्पेस, स्पेस हो गया. देन उसके बाद जे प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. सो जे लेस देन और इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या है 3 है. सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, येस, सो इट विल कम इनसाइड. सो इट विल प्रिंट 2 स्पेस देके. देन उसके बाद जे प्लस प्लस 3 हो जाएगा. सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू आई, येस, सो अगेन इट विल गो इनसाइड, देन इट विल प्रिंट 3. तो हमें पैटर्न मिल रहा है जैसा हमें एक्सपेक्टेड था. फिर उसके बाद जो आई है वो 4 हो जाएगा. ओके, सो 4 हो जाएगा एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, सो अगेन इट विल गो इनसाइड. जे इज इक्वल टू 1 हो गया. फिर उसके बाद जे लेस देन और इक्वल टू 4, येस, देन इट विल गो इनसाइड. इसके बाद हमारा जे दैट इज 1 विल बी प्रिंटेड. अब जे प्लस प्लस हो गया तो जे का नया वैल्यू 2 हो गया. अभी भी आई का वैल्यू 4 है, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 4, येस, तो अगेन इट विल प्रिंट 2. उसके बाद जे प्लस प्लस, जे विल बी 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 4, येस, तो वापस वो यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा. फिर उसके बाद वो इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा. सो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, सो इट विल प्रिंट 4. अभी जो हमारा आई का अभी जे प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा. सो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 4, नो, सो इट विल कम हियर. सो स्लैश एन एग्जीक्यूट होगा, तो स्लैश एन मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा. देन आई विल बी इंक्रीमेंटेड. आई का जो नया वैल्यू है वो 5 हो जाएगा. ओके, सो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टिल, सो इट विल गो इनसाइड. जे इज इक्वल टू 1, जे वापस 1 हो गया. जे लेस देन और इक्वल टू 5, येस, तो वो अंदर गया, तो वो यहाँ पे जे प्रिंट करेगा, दैट इज़ 1. तो जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया. अभी जे का नया वैल्यू क्या है 2, सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, वापस ये यहाँ पे आएगा एंड देन स्पेस देकर जो हमने यहाँ पे स्पेस लिया है 2 हो जाएगा. फिर उसके बाद अगेन जे विल बी इंक्रीमेंटेड. जे का वैल्यू नया 3 हो जाएगा. 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, देन अगेन इट विल गो इनसाइड एंड इट विल प्रिंट 3. अब जे का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा. 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, तो फिर वापस वो अंदर जाएगा एंड देन इट विल प्रिंट 4. अब जे का वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगा. सो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, सो अगेन इट विल कम हियर, इट विल प्रिंट 5. फिर उसके बाद जे का वैल्यू 6 हो जाएगा. 6 इज लेस देन और इक्वल टू आई, नो, तो इट विल गो ऑन न्यू लाइन, तो न्यू लाइन पे आ गया. अभी जो आई का वैल्यू है वो 6 हो जाएगा. तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू एन, दैट इज़ 5, नो, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया, तो वो डायरेक्टली प्रिंट पे आ जाएगा. सो वी विल गेट दिस आउटपुट. सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ है. सो इफ़ नॉट टू वरी. अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम सेम प्रोग्राम वी विल परफॉर्म इन सिंपल कोड ब्लॉक्स. सो गाइज दिस इज द सेम प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर पैटर्न. मैंने वो सेम प्रोग्राम यहाँ पे जस्ट टाइप कर लिया है एंड नाउ लेट्स रन इट. 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग. सो लेट्स से हमारा एन जो है वो 5 है. सो गाइज यू कैन सी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया है. सो अब हम अपने सेकेंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम. सो लेट्स गो. ओके गाइज, सो हमारे ये फर्स्ट प्रोग्राम परफॉर्म करके हो गया है. नाउ विल मूव टू आवर सेकेंड प्रोग्राम. अब हम ये वाला प्रोग्राम परफॉर्म करने वाले हैं. सो इसका प्रोसीजर भी सेम होगा. सबसे पहले हम इसे बुक पर लिखेंगे, देन उसके बाद विल अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, उसके बाद विल परफॉर्म इट ऑन द सिंपल कोड ब्लॉक्स. अब हम हमारा सेकेंड प्रोग्राम देखेंगे, दैट इज अगेन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर पैटर्न. तो हम हमारा कमेंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं. इस कमेंट स्टेटमेंट के बाद हमारे इंक्लूड हेडर फाइल्स आ जाएंगे, इंक्लूड stdio.h. इस स्टेटमेंट के बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, दैट इज void main. देन विल ओपन द ब्रैकेट्स. सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स int I j n. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देती हूँ. जो हमारा प्रोग्राम है जो हम अभी लिख रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज सेम एज द फर्स्ट वन. जस्ट एक या फिर 2 लाइन का डिफरेंस होगा. ओके, अगर आपको पहला वाला प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. इफ़ नॉट टू वरी. मैं और भी 2 प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करूँगी, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसके बाद हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट आ जाएगा, जिसमें हम यूज़र को प्रिंट करेंगे दैट एंटर द नंबर. /n इज फॉर न्यू लाइन. स्कैन एफ अलाउ करेगा यूज़र को ताकि वो एंटर कर सके नंबर.
आफ्टर राइटिंग दिस हमें इसके बाद क्या चाहिए, एक न्यू लाइन चाहिए, ताकि अगर जैसे हम एंटर नंबर बोले 5, ओके, हमने 5 एंटर किया, सो वी वांट कि वो जो हमारा आउटपुट है वो एक लाइन छोड़कर प्रिंट हो, अदरवाइज हाउ इट विल बी प्रिंटेड, एकदम मेसी टाइप होगा, डायरेक्टली कंटिन्यू हो जाएगा, विच वोंट लुक गुड. सो प्रिंट एफ /n. गाइज इफ़ यू वांट यू कैन अवॉइड दिस स्टेटमेंट, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो नो वरी. उसके बाद हमारा फॉर लूप आ जाएगा, सेम फॉर लूप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू n, आई प्लस प्लस. ओके, ओपन द ब्रैकेट. फॉर यहाँ पर जस्ट यहाँ पे एक ही डिफरेंस होगा, दैट इज j इज इक्वल टू 0. j इज इक्वल टू 0, यही एक डिफरेंस है. j लेस देन आई, j प्लस प्लस, यही एक डिफरेंस है जो आपके लास्ट प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम में होगा. देन उसके बाद प्रिंट एफ, यहाँ पे भी और एक डिफरेंस है. आई जैसा टोल्ड इन द स्टार्टिंग, दो ही डिफरेंस है, दैट इज हियर वी विल बी प्रिंटिंग आई. पिछले प्रोग्राम में हमने जे प्रिंट किया था, इस प्रोग्राम में हम आई प्रिंट करेंगे. लेट्स क्लोज दिस ब्रैकेट. उसके बाद प्रिंट एफ /n इज फॉर न्यू लाइन. क्लोज दिस ब्रैकेट. सो गाइज अभी हम इसे एक बार परफॉर्म करके देखते हैं. लाइक वील से इफ वी टेक द नंबर एज 5, ओके, सो एंटर द नंबर, हमने 5 एंटर कर दिया. देन वो अलाव करेगा, ओके फाइन. उसके बाद न्यू लाइन हो जाएगा, न्यू लाइन, ओके, /n छोड़ दिया, न्यू लाइन. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू n, आई प्लस प्लस. ओके फाइन. सो n क्या है, 5 है. सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, सो इट विल गो इनसाइड. j का वैल्यू क्या है, 0. j लेस देन आई, j इज लेस देन 1, येस, सो इट विल गो इनसाइड. सो इट विल प्रिंट 1, दैट इज i का वैल्यू. देन j विल बी इंक्रीमेंटेड, j विल बी 1. 1 इज लेस देन 1, नो, सो इट विल कम हियर. सो हमें क्या होगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगा. ओके, तो फिर नई लाइन पे हो जाएगा, इस लाइन पे, दैट मीन्स. फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे, जहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा. आई का पहले वैल्यू क्या था, 1, अभी वो क्या हो गया, 2. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, सो इट विल गो इनसाइड. जे का वैल्यू वापस 0 हो गया, जे लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2, येस, सो इट विल कम इनसाइड, सो इट विल प्रिंट आई. फिर उसके बाद जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे विल बी 1, 1 इज लेस देन 2, येस, सो इट विल अगेन प्रिंट हियर. सॉरी, आई का जो हमारा वैल्यू था वो 2 था, तो यहाँ पे वो 2 हो जाएगा. एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जे जो अभी 1 हुआ था, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, येस, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. अब जे का वैल्यू 3 हो जाएगा. 3 इज़ लेस देन 2, नो, इट इज़ फॉल्स, सो इट विल गो आउटसाइड, जो यहाँ पे आ जाएगा. तो /n मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा. उसके बाद जो आई का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा. 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, येस, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू. देन उसके बाद अंदर होगा, जे वापस 0 हो जाएगा. j is less than or equal to 3, 0 is less than or equal to 3, yes, it will go inside, so it will print what, it will print I. अभी जो j का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा. 1 is less than 3, yes, so again it will print I. so फिर उसके बाद j का वैल्यू 2 हो जाएगा. 2 is less than 3, yes, so again it will print I. उसके बाद जो ये यहाँ पे न्यू लाइन पे आ जाएगा, so it will, the next output will be here. अभी जो हमारा I का वैल्यू है वो भी इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा. 4 is less than or equal to 5, yes, it is true, then it will come here. So j is equal to 0, 0 is less than 4, yes, so it will come here, तो it will print 4. So j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, j will be 1, 1 is less than 4, yes, again it will print this. फिर उसके बाद वापस वो 2 होके 2 is less than 4, yes, तो अभी वो यहाँ पे आ जाएगा 4. फिर वो 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4, येस, तो फिर वापस 4 प्रिंट होगा. इस 4 हो जाएगा 3 के बाद. 4 इज़ लेस देन 4, नो, सो इट विल कम हियर, सो इट विल गो ऑन नेक्स्ट लाइन. अभी आई का वैल्यू क्या था, 4 था, अभी 5 हो गया. 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, येस, तो वो अंदर आ गया. जे इज़ इक्वल टू 0 वापस हो जाएगा, जे लेस देन मतलब 5 इज़ 0 इज़ लेस देन 5, येस, सो 0 इज़ लेस देन 5, तो वो अंदर चला गया, तो इट विल प्रिंट 5. अगेन जे का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1 इज़ लेस देन 5, येस, तो ये प्रिंट होगा. फिर उसके बाद 2 हो जाएगा. 2 इज़ लेस देन 5, येस, इट विल प्रिंट. एंड देन इट विल बी 3, 3 इज़ लेस देन 5, येस, 3 इज़ लेस देन 4, येस. तो ये पैटर्न भी हमें मिल गया है. अब हम इसे प्रैक्टिकली सिंपल कोड ब्लॉक्स में परफॉर्म करेंगे. इसके बाद और 2 प्रोग्राम है. अगर आपने ये नहीं समझ में आया, इससे पहले वाला समझ नहीं आया, वो 2 प्रोग्राम्स आप देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो लेट्स गो टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकली. इट इज़ द सेम प्रोग्राम जो हमने अभी परफॉर्म किया है, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर पैटर्न. मैंने सेम प्रोग्राम जिस यहाँ पे टाइप कर लिया है. नाउ लेट्स रन एंड सी. सो लेट्स से आई एम एंटरिंग 5. देखिए हमें जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही हमें मिला है. गाइज आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड दैट. तो हम हमारे सेकंड प्रोग्राम को भी ख़त्म कर चुके हैं. नाउ वील मूव टू आवर थर्ड प्रोग्राम.
सो दिस इज़ द वन विच विल बी परफॉर्मिंग राइट नाउ. सबसे पहले हम इसे बुक पे लिखेंगे, देन उसके बाद इसका प्रोसीजर देखेंगे एंड देन विल परफॉर्म इट इन आवर सिंपल कोड ब्लॉक्स. गैस अभी तक हमने 2 प्रोग्राम्स परफॉर्म किए हैं जिसमें हमने प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर पैटर्न किया है. अभी हम स्टार पैटर्न करेंगे. सो हमारा सबसे पहला स्टार पैटर्न आ जाएगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न. हमारा कमेंट स्टेटमेंट आने के बाद हमारी हेडर फाइल्स आ जाएंगी. उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, वॉइड मेन, ओपन द ब्रैकेट. अब यहाँ पे हमारी क्या आ जाएंगी, डिक्लेरेशन इंट आई जे एन एन. गाइज आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि स्टार पैटर्न्स में एंड नंबर पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जस्ट प्रिंटिंग में डिफरेंस होता है, दैट्स इट. सो लेट्स गो. सेम वे में हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालेंगे जिसमें हम यूज़र को दिखाएंगे एंटर नंबर, स्लैश एन इज़ फॉर न्यू लाइन. इसके बाद हम स्कैन एफ ले लेंगे, पर्सन डी एंड एन. इसके बाद आई वॉन्ट टू प्रिंट अ न्यू लाइन, तो इसीलिए मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले लूँगी, स्लैश एन. इफ़ यू वांट यू कैन अवॉइड दिस स्टेटमेंट. इसके बाद सेम वे में जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम्स में अपने फॉर लूप लिया था, सेम वे में हम यहाँ पे ले लेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ओपन द ब्रैकेट्स, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, ओपन द ब्रैकेट्स, प्रिंट एफ. गाइज लास्ट टाइम हम क्या प्रिंट कर रहे थे, हम इधर आई और जे प्रिंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं. सो हम ये स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे, स्पेस. ओके. फिर उसके बाद क्लोज दिस ब्रैकेट. इसके बाद सेम वे में हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट देंगे विच विल बी फॉर न्यू लाइन. उसके बाद दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड एंड देन द मेन ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड. अब लेट्स परफॉर्म इट. सो हमें आउटपुट कैसे आएगा, एंटर नंबर. ओके. सो लेट्स से वी टेक 4. ओके. एन का वैल्यू क्या है, 4. अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 4. आई येस, आई का जो वैल्यू है अभी स्टार्टिंग में 1 है, आई लेस देन और इक्वल टू 4, येस, सो इट विल गो इनसाइड. जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू आई, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, येस, सो इट विल गो इनसाइड एंड इट विल प्रिंट दिस एंड देन अ स्पेस. स्पेस मतलब थोड़ा स्पेस आ जाएगा. देन उसके बाद वो जे प्लस प्लस, जे विल बी 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, नो, स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. तो वो नेक्स्ट स्लैश एन एग्जीक्यूट होगा जो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. ओके. अभी हमारा जो आई का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, येस इट इज़ ट्रू, तो वो अंदर आ जाएगा. अभी जे का वैल्यू क्या है, 1 है. ओके. सो जे लेस देन और इक्वल टू 2, येस इट इज़ ट्रू, सो इट विल गो इनसाइड एंड इट विल प्रिंट एक्सट्रैक्ट. अब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, येस, देन अगेन इट विल प्रिंट दिस. अभी जे का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, नो इट इज़ फॉल्स, तो वो बाहर रखे स्टेटमेंट पे आ जाएगा. सो इट विल गो टू द न्यू लाइन. ओके. उसके बाद जो आई का वैल्यू है वो 3 हो गया, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, येस इट इज़ ट्रू, इट विल गो इनसाइड. जे इज इक्वल टू 1 हो गया, जे लेस देन और इक्वल टू 3, दैट इज़ 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, येस, तो वो अंदर आके एस्ट्रिक प्रिंट करेगा. फिर उसके बाद जे प्लस प्लस, जे विल बी 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, येस, वापस इट विल प्रिंट दिस. बाद में 2 के बाद द वैल्यू ऑफ जे विल बी 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, येस, वापस वो ऐसे प्रिंट कर देगा. फिर वो बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट के स्लैश एन इन द सेंस न्यू लाइन. ओके. देन जो आई का वैल्यू है वो 4 हो गया, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, येस इट इज़ ट्रू, इट विल कम इनसाइड. जे इज इक्वल टू 1 हो गया, जे इज लेस देन और इक्वल टू 4, येस इट इज़ ट्रू, तो इट विल अगेन कम इनसाइड. देन उसके बाद ये प्रिंट करेगा 2 स्पेस यहाँ पे होगा. फिर उसके बाद जे प्लस प्लस इन द सेंस जे का जो नया वैल्यू है वो 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, येस, तो वापस वो ये प्रिंट करेगा. देन उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, येस. फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, येस. अब वो स्लैश एन मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा. सो यहाँ पे प्रिंट होगा. अभी आई का जो नया वैल्यू है 5, अभी एन का वैल्यू है 4, so 5 is less than or equal to 4, no it is false. once the statement will be false it will directly print this. so हमारा जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट. सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ वी विल बी परफॉर्मिंग दिस इन सिंपल कोड ब्लॉक्स. सेम प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न. ये सेम प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे जस्ट मैंने उसे टाइप कर लिया है. नाउ लेट्स रन एंड सी दिस. सो लेट्स आई वांट टू प्रिंट द स्टार पैटर्न फॉर नंबर 5. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट. सो गाइज आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया हो. नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट प्रोग्राम. ओके, तो हमने इस प्रोग्राम को भी ख़त्म कर लिया. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन
एंड द लास्ट वन इज दिस वन। अब हम ये प्रोग्राम परफॉर्म करने वाले हैं। सेम प्रोसीजर है इसका भी। सबसे पहले हम इसे बुक में लिखेंगे, इसे समझेंगे, देन देखेंगे कि हाउ डज इट वर्क। उसके बाद एट द एंड वील परफॉर्म इट इन आवर सिंपल कोड ब्लॉक्स एंड आई विल एंड अप माय वीडियो। एट द एंड हम अपने लास्ट वाले प्रोग्राम पे आ गए हैं। सो लेट्स राइट द कमेंट स्टेटमेंट। प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न। ओके, सबसे पहले हमारा इंक्लूड स्टेटमेंट आ जाएगा। इंक्लूड stdio.h। आफ्टर दिस मेन फंक्शन void main, ओपन द मेन ब्रैकेट्स। उसके बाद डिक्लेरेशन इंट i कॉमा j कॉमा n। सेम वे में प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। एंटर n, जस्ट n ही रख देते हैं। उसके बाद स्कैन एफ %d and n, and then I want a new line, so I'll take a new line. That is your choice as I told you. उसके बाद सेम वे में हमारा फॉर लूप आ जाएगा। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ओपन द ब्रैकेट, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू n माइनस i j प्लस प्लस। उसके बाद हम हमारा प्रिंट करेंगे। प्रिंट f, क्या प्रिंट होगा? एस स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्पेस, एक स्पेस दे देंगे, देन उसके बाद क्लोज। फिर हमारा प्रिंट एफ फॉर न्यू लाइन एंड देन क्लोज द फॉर आई का जो ये लूप है एंड देन मेन फंक्शन। गाइस, हमें जो हमारा आउटपुट है वो कैसा चाहिए? लाइक आई विल शो यू द आउटपुट। ओके, एंटर एन। जैसे हमने एन क्या ले लिया है, चलो 5 ले लिया है। ओके फाइन, स्टार्ट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू, अभी आई का नया वैल्यू क्या है 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, येस दैट्स ट्रू। आई प्लस प्लस, ट्रू होने के बाद आई प्लस प्लस बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले यहाँ पे वो अंदर चला जाएगा। सो जे का वैल्यू क्या है 0 एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस आई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई? 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, येस इट इज़ ट्रू। 5 माइनस आई, तो इसका क्या होगा? 4 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। सो इट्स ट्रू। तो अगर वो ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा? एस्ट्रिक्ट। ओके, देन जे प्लस प्लस, जे विल बी 1, सो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, येस, देन अगेन इट विल प्रिंट दिस। उसके बाद नया वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, येस, तो वापस वो प्रिंट करेगा स्पेस देकर। देन उसके बाद 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, येस, देन उसके बाद वो प्रिंट करेगा। देन उसके बाद 4 हो जाएगा। 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, येस इट इज़ ट्रू। देन इट विल बी 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सो इट विल कम आउट और वो स्लेशन लेगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद जो आई का वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। ओके, 2, सो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, येस इट इज़ ट्रू, देन इट विल कम हियर। जे इज इक्वल टू 0 वापस हो जाएगा। जे लेस देन और इक्वल टू n माइनस आई, n माइनस आई मतलब 5 माइनस 1, n माइनस आई, तो हमारा क्या वैल्यू होगा? 4 हो गया। तो फिर जे का जो पहला वैल्यू है वो 0 है, तो इट इज़ ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा? दिस विल बी प्रिंटेड। ओके, सॉरी, n माइनस आई मतलब हमारा नया वैल्यू क्या है? आई का 2 है, तो फिर 5 माइनस 2 विल बी 3। अभी हमारा जो नया कंडीशन का क्या है वो जे लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये 3 हो गया। ओके, सो जे इज इक्वल टू 0, ये वाला हमने देख लिया। अभी जे प्लस प्लस हो गया, जे का वैल्यू नया क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, येस इट इज़ ट्रू, देन इट विल प्रिंट दिस। अभी वापस 1 के बाद 2 हो गया जे का वैल्यू। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, येस इट्स ट्रू, सो इट विल प्रिंट एस्ट्रिक्ट। अब 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, सॉरी 3, अभी हमारा 3 हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, गलती से 4 हो गया। 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, येस इट इज़ ट्रू, देन इट विल प्रिंट दिस। अभी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, नो, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, सो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड इट विल कम ऑन न्यू लाइन। अभी जे आई का जो नया वैल्यू है वो 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे n माइनस आई, सो फिर 5 माइनस 3 विल बी, अभी नया क्या हो जाएगा? 2, तो जे इज़ लेस देन इक्वल टू 2, नया कंडीशन। सो लेट्स गो, जे इज इक्वल टू 0 वापस हो जाएगा। ओके, जे लेस देन और इक्वल टू 2, येस इज ट्रू, तो इट विल कम इनसाइड एंड इट विल प्रिंट एस्ट्रिक्ट। उसके बाद जे का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, येस इट इज़ ट्रू। देन उसके बाद जे का जो नया वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, येस इट इज़ ट्रू। देन अब स्लैश एन, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा। अभी आई का जो नया वैल्यू है वो 4 हो गया। अभी यहाँ पे n माइनस आई, तो मतलब 5 माइनस 4 विच विल बी 1,
Okay, so j is equal to 1, j less than or equal, sorry, j is equal to 0, j less than or equal to 1, yes it is true, then it will come inside, it will print. then फिर उसके बाद j का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 less than or equal to 1, yes, तो इट विल कम इनसाइड एंड इट विल प्रिंट इट्स. अभी j का जो नया वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, नो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो इट विल कम आउट. अभी स्लेशन हो गया तो फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा. अभी i का जो नया वैल्यू है वो 5 हो जाएगा. 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस, तो वो अंदर चला गया. j इज इक्वल टू 0 हो गया. अभी j 5 माइनस 5 विल बी 0, सो हमारा नया स्टेटमेंट क्या होगा, j लेस देन और इक्वल टू 0. तो फिर j का जो वैल्यू है वो 0 है. ओके, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, येस, तो फिर वो ये प्रिंट करेगा. देन उसके बाद अभी j प्लस प्लस मतलब 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 1, नो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो इट विल कम आउट एंड इट विल गो टू द न्यू लाइन. अभी i का जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगा. 6 लेस देन और इक्वल टू n, दैट इज 6 लेस देन और इक्वल टू 5, स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो एट द एंड वी गॉट आवर आउटपुट. एक बार स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो फिर हमारा आउटपुट मिल गया. गाइज आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स किए उन सब में हमने जस्ट ये इस लूप में चेंजेस किए हैं एंड हमारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, दैट्स इट. बाकी के सारे प्रोग्राम सेम टू सेम है. अगर आपको एक प्रोग्राम समझ में आ गया है तो आपको सारे प्रोग्राम समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. आई होप आई सॉल्व योर इशूज़. नाउ विल परफॉर्म द सेम प्रोग्राम इन सिंपल कोड ब्लॉक्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. लेट्स गो. अब हम हमारे लास्ट प्रोग्राम पे आ गए हैं. ये जो है वो मैंने सेम टाइप कर लिया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. नाउ लेट्स सी द आउटपुट. सो लेट्स से मुझे नंबर 5 का स्टार पैटर्न चाहिए. सो दिस इज द आउटपुट. गाइज आई होप आपको सारे जो मैंने अभी आपको सिखाया है पैटर्न्स वो आपको समझ में आ गए हों. इफ नॉट प्लीज सी द वीडियो वंस अगेन. आई कैन एश्योर यू कि पक्का आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep supporting me. Thank you.